ये वीडियो मेन उनके लिए बना रही हूँ मैं जिन्होंने पूरे साल मेहनत करी है बट इस टाइम पे आके गिव अप करने की सोच रहे हैं। एंड देखो, गिव अप करना इज़ नॉट सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता किसी भी चीज़ का। अगर आप अभी गिव अप करेंगे, आप नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेंगे, दोबारा से ये टाइम आएगा, फिर यही सेम चीज़ होगी, तो तब गिव अप करने की सोचोगे, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। अभी आपको अपना पूरे साल जो आपने पढ़ाई करी उसका कंक्लूज़न निकालना होगा, उसको कंसाइज करना होगा। एंड गिव अप करने से कुछ नहीं होने वाला। बस यही है कि आप रिलैक्स हो जाओगे, हाँ ठीक है जी, नहीं कर रहे पढ़ाई, तो पूरे साल मेहनत करी है, अब लास्ट के 2 महीने में आके गिव अप करना, इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं सकता। तो देखो, रिज़ल्ट आए या ना आए डजेंट मैटर, कोई नहीं जानता किसका रिज़ल्ट आएगा। मैं ये लाइन हमेशा कहती हूँ, पिछली बार भी कहा था मैंने, अभी भी कह रही हूँ, टॉपर को भी नहीं पता होता कि वो टॉप करेगा। लिटरली उसको ये है कि उसने मेहनत करी है, रिज़ल्ट अच्छा आएगा, बट उसको ये नहीं पता कि टॉप करेगा। एंड जब मैं तैयारी करी थी तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी इस टाइम पे आके कि मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी, कुछ याद नहीं आ रहा था। मैं ये होता है इस टाइम पे आके, एंड ये साइन है कि आपने मेहनत करी है। एंड जब मेरा भी था नीट, तब मुझे भी ऐसी फीलिंग आती थी कि अब याद नहीं आ रहा, ब्लैंक हो गई। देन उस वक्त मुझे किसी ने ऐसे गाइड नहीं किया था क्योंकि मेरे पास कोई गाइड करने वाला नहीं था। बट कहीं ना कहीं मैंने अपने माइंड में ये चीज़ ले आई थी कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट मुझे लास्ट तक मेहनत करनी है। क्योंकि मैं अपने पिछले कुछ अटैम्प्ट्स में, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसमें मैं ये गलतियाँ करती थी। पूरे साल पढ़ाई करी मैंने, सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, बट कहीं ना कहीं रिवीजन नहीं हुई। एंड लास्ट में आके माइंड में आता है कि नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, इतने बच्चों के इतने ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, मेरे तो मार्क्स नहीं आ रहे, तो मैं गिव अप कर देती थी। और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, एंड मैं नहीं चाहती वो गलती आप करो। एंड लिटरली मेरे पास ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जो मेरे मेंटोरशिप में हैं कि अभी गिव अप करने का मन कर रहा है, एंड कुछ भी याद नहीं आ रहा, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ, मार्क्स नहीं इंक्रीज़ हो रहे। मैं यही सेम चीज़ सबको बता रही हूँ अभी कि गिव अप करना सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि जब मेरा भी ये टाइम आया था 2023 में, लास्ट के 2 महीने थे, तो एक पॉइंट पे आके मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। लिटरली मैं रिवाइज़ कर रही हूँ चीज़ों को, मुझे याद ही नहीं आ रहा ये रिएक्शन कैसे, ऑर्गेनिक में ये रिएक्शन कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, बिल्कुल माइंड ब्लैंक हो गया था। देन थोड़ा सा ब्रेक ले लो, उस दिन पढ़ाई मत करो, थोड़ा सा रुक जाओ, एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट डे दोबारा फ्रेश स्टार्ट करो, एंड चीज़ें याद आने लग जाती हैं। लिटरली ऐसा कुछ नहीं कि आप ब्लैंक हो गए बिल्कुल। आपने इतनी बार पढ़ाई करी, पूरे साल रिवाइज़ करा है, पढ़ा है, सिलेबस किया है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप ब्लैंक हो जाओ। एंड जब क्वेश्चन आता है आपके सामने, ऑप्शंस दिखते हैं, तो चीज़ें याद आती हैं। अगर आपको लग रहा है ब्लैंक है, तो वो ब्लैंक नहीं है, बस वो टेंशन में, इतने ज़्यादा प्रेशर में आके थोड़ा हमें लगने लग जाता है, तो वो ब्लैंक नहीं है। ये तो बिल्कुल मत सोचो कि ब्लैंक हो गया, आपको चीज़ें याद आएंगी आपको। एंड ये भी है कि एक ये लाइन याद रखो कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा देखा जाएगा बाद में, जो होगा देखा जाएगा, बट अभी आपको बेस्ट देना है। आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हो, मैं इवन उनको भी कहूँगी जिनके 200 मार्क्स आ रहे हैं, फिर भी आप मेहनत करो। ये मत सोचो कि आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करोगे, ड्रॉप लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा, सर डिफरेंट जस्ट एग्ज़ाम। एंड इससे लाइफ एंड नहीं होती अगर सिलेक्शन नहीं होगा। एंड ये हमारे बस माइंड का फितूर कह सकते हैं कि यही है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है, ये वो, हाँ होती है, चीज़ें मैटर करती हैं, बट आपको नहीं पता आपके लिए क्या बेस्ट है, आपको कब क्या मिलना है, कैसे मिलना है, ये आप नहीं जानते। ये सब चीज़ें अल्लाह ताला के ऊपर ही रहने दो। अल्लाह ताला जानते हैं आपको कब क्या देना है, बस आपको अपना बेस्ट देना है। अल्लाह ताला ने यही कहा है, आपको अपना असबाब वाली चीज़ें करनी होंगी, रिज़ल्ट अल्लाह ताला पे छोड़ दो। एंड एक ये यकीन रखो अपने अंदर कि जो भी होगा बेस्ट होगा, आपके लिए बेहतर होगा। देन फिर इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। एंड 2023 में काइंड ऑफ मैं ज़्यादा इंक्लाइंड हो गई थी दिन की तरफ, तो मेरे माइंड में ये चीज़ें आ गई थी कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा देखा जाएगा, बट मुझे अपना बेस्ट देना है, और बाकी मेरे लिए जो भी होगा बेहतर होगा। अल्लाह ताला ने मेरे लिए बेहतर ही सोचा होगा। तो इससे मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा मैं काम हो जाती थी, मेरा माइंड पीस पे आ जाता था, एंड फिर मैं अपना फोकस अच्छे से कर पाती थी। तो ये चीज़ें आप भी सोचो, एंड अपनी नमाज़ों पे फोकस करो। नमाज़ अच्छे से पढ़ोगे तो माइंड शांत रहेगा। जस्ट अदा करने वाली नमाज़ नहीं, एक जो उसमें नमाज में खुशी हो और आपको पीस मिले, वैसी नमाज़ पढ़ो। एंड ऑल्सो जिन बच्चों को लगता है कि गाइडेंस नहीं मिल रही, गाइडेंस चाहिए, तो मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड प्लीज़ ये मत कहना कि रिलीजियस पर्सन है, पैसे ले रही है वो। एक किसी ने मुझे मैसेज किया था कि आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक रिलीजियस आप हो, मुझे लगा तो आप पैसे में कर रही हो ये चीज़ें। कहीं ना कहीं ये है कि जब एक अमाउंट लगता है तो बच्चा भी सीरियस होता है। एंड लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास जितने भी जो बच्चे हैं मेंटरशिप में, ऐसे हैं कि 200 वाले भी हैं, 500 मार्क्स वाले भी, 600 वाले भी हैं, बट सब सीरियस है। मतलब कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ कि अपना टारगेट सेंड करते हैं कि ये टारगेट है, एंड पूरा हुआ नहीं हुआ बताते हैं, एंड इनका डेडिकेशन दिखता है। एंड मार्क्स के बेसिस पे ये नहीं होता कि बच्चा मेहनत करे नहीं करे, जिसके मार्क्स आ रहे हो मेहनत करे, ऐसा कुछ नहीं है। 200 वाला मेहनत कर रहा है, आज उसके 200 आ रहे हैं, आज वो मेहनत कर रहा है, वो इंशाल्लाह वो 600 भी लाएगा आगे जाके। क्योंकि एक टाइम था, मेरे भी फर्स्ट टाइम में मेरी समथिंग 200 के अराउंड मार्क्स आए थे, एंड मैंने उसको इम्प्रूव किया, उससे सीखा अपनी गलतियों से, उस पर वर्क किया, तो आज मैं मैमसी में हूँ, वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज। एंड मैंने अपने
टाइम में तो इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं मैम एंड जब मैं नीट की तैयारी करी थी तब मैं बस यही सोचती थी कि बस कोई भी कॉलेज मिल जाए चलेगा। एंड मैमसी का तो मैंने सोचा भी नहीं था। एंड अल्लाह ताला ने मुझे मैमसी में दिया एडमिशन, वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज। तो वही है ना, आप जो प्लानिंग, आपकी प्लानिंग होती है, अल्लाह ताला की प्लानिंग होती है। एंड जो अल्लाह ताला प्लान करते हैं वो बेस्ट होता है। बाकी अगर आपको गाइडेंस में या फिर मेरी मेंटरशिप ज्वाइन करनी है तो उसका लिंक मैं टेलीग्राम का लिंक आपको दे दूँगी, आप टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड जो कह रहे हैं गिव अप करने का मन कर रहा है, एंड देखो ये लास्ट के 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पूरे साल जो भी मेहनत करी, कैसी मेहनत करी, डजेंट मैटर। अब अगर आपने मेहनत नहीं करी वो सब आपका वेस्ट है। एंड अभी आपको पूरे साल का सबको कंसाइज करना होगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो सकता ऐसे। एंड अगर अभी आप गिव अप करोगे तो नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लोगे तब भी यही सेम चीज़ दोबारा आएगी, तो आप इससे भाग नहीं सकते। एंड गिव अप नहीं करना, चाहे जो हो जाए, चाहे जितने मार्क्स आ रहे को गिव अप नहीं करना, ये चीज़ याद रखना। एंड लेट्स एंड दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को यहीं से एंड करते हैं। बाकी आप बैकग्राउंड दे सकते हैं, ये मैमसी का बास्केटबॉल कोर्ट का बैकग्राउंड है। मैं यहाँ पे बैठ के बना रही थी एंड ऑल ऑफ सडन बना रही थी, मेरे को बस ऐसे आया कि ये आपको बताना चाहिए, तो बस एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।